अलवर शहर में कल सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब जिला कलेक्टर की ऑफिशियल ईमेल आईडी पर एक धमकी भरा मेल प्राप्त हुआ। मेल में लिखा था कि अस्सलाम वालेकुम कलेक्टर महोदया, आपके कलेक्टर सभागार मिनी सचिवालय में RDX इंस्टॉल कर दिया गया है और दोपहर 3:30 बजे तक पूरा सचिवालय उड़ जाएगा। ये मेल सुबह करीब 3:40 पर आया, जिसके बाद से पूरे जिले का प्रशासन हरकत में आ गया। सुबह 7 बजे से ही प्रशासन ने अलवर मिनी सचिवालय को खाली करवाकर सघन जांच शुरू कर दी। जयपुर से बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड को भी मौके पर बुलाया गया। टीम ने करीब 2.5 घंटे तक हर कोने कोने की गहन छानबीन की और अंततः सचिवालय को सुरक्षित घोषित किया गया। जांच में कोई भी विस्फोटक सामग्री नहीं मिली, जिससे स्पष्ट हो गया कि यह धमकी पूरी तरह से झूठी थी। अलवर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर तेजपाल सिंह ने बताया कि धमकी भरे मेल के बाद पूरी सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर आ गई थी। सभी अधिकारियों ने गंभीरता से काम करते हुए समय पर कार्रवाई की और किसी भी संभावित खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार रहे। अलवर सिटी कलेक्टर बीना महावर ने जानकारी दी कि जिला प्रशासन ने अपने स्तर पर भी सचिवालय की सघन जांच करवाई। सुरक्षा के लिहाज से जयपुर से बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड को बुलाया गया, जिन्होंने गहन जांच के बाद कोई विस्फोटक सामग्री नहीं पाए जाने की पुष्टि की। प्राथमिक जांच में पता चला कि ये मेल वाइको गोपाल स्वामी नामक व्यक्ति द्वारा भेजा गया था और इसका संबंध तमिलनाडु से है। मेल को ATS को फॉरवर्ड कर दिया गया है और आगे की जांच जारी है। अब जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था और सख्त करने के निर्देश दिए हैं। सचिवालय आने जाने वालों की नियमित जांच की जाएगी। इस पूरे घटनाक्रम में जिले के सभी थानाधिकारी और भारी पुलिस बल तैनात रहा। कि जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि आज सुबह मेल के जरिए सूचना मिली थी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिस में RDX IED प्लांटेशन किया गया है और 3:30 बजे जो है उसको डिनोटेशन की इसमें सूचना अंकित थी। उस सूचना पर एहतियात के रूप में सारी कार्रवाई करवाई गई। जयपुर से बम निरोधक दस्ता भी आ पहुंचा और उसने भी पूरी बिल्डिंग को चेक कर लिया है और उनकी तरफ से जो बिल्डिंग है पूरी सेफ एंड सिक्योर है। और जहां तक मेल का प्रश्न है, मेल पुलिस विभाग के द्वारा ATS को फॉरवर्ड कर दिया गया है, वो उसके संबंध में जांच कर रहे हैं। मेल पे मैम क्या लिखा था, एग्जैक्ट क्या वर्ड थे और पता लगा कि कोई संगठन से जुड़ा हुआ था, क्या था? नहीं, मेल किसी वाइको गोपाल स्वामी जो कुछ नाम से उसने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को संबोधित किया हुआ था और उस मेल के कंटेंट भी कोई तमिलनाडु से रिलेटेड लगते थे। तमिलनाडु से रिलेटेड थे क्या? उसमें मैसेज क्या था कि मतलब क्या कोई जिहादी बात थी या किस तरह? नहीं, कोई जिहादी नहीं, उसमें कुछ इंक्वायरी लीक्स इस तरह का कोई कंटेंट वगैरह था। मतलब वो जो कुछ भी घटनाक्रम उसके अंदर कुछ लिखा हुआ था वो तमिलनाडु का लिखा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि यहाँ से अलवर से जुड़ा हुआ है वो कोई मामला, यहाँ से कलेक्ट्रेट से जुड़ा लिंक तो डायरेक्ट नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी सिक्योरिटी और एहतियात के तौर पर पूरी जो है ड्रिल कराई गई और वो ये मानते हुए कि यहाँ पे भी इस प्रकार की कोई भी RDX इम्प्लांट हो सकता है, सुरक्षा की दृष्टि से सारी पूरी ड्रिल करवाई। अभी ATS की टीम आई है। हाँ, कितने लेयर उन्होंने चेकिंग कर ली है? आपके कितने डिपार्टमेंट है, उन टोटल की संख्या क्या है? वो पूरी जो मिनी सचिवालय के कैंपस है, पार्किंग जो डाउन हमारी अंडरग्राउंड पार्किंग से लेकर के ऊपर छत तक, इसके अलावा जो चारों तरफ हमारा जो गार्डन वार्डन है, मॉनिटरिंग कौन कर रहे हैं और कितने लोग आए हैं? मॉनिटरिंग के अंदर हमारी जो DSP की टीम है वो उनके साथ में लगी हुई है। SHOs भी हैं, SHO NEB अरावली विहार और वो उनके साथ में है। अब आगे फर्दर इसमें FIR करके किस तरह का और एक्शन लिया जाएगा, क्या कार्रवाई की जाएगी? FIR तो सबसे पहले तब इसमें तो वो मेल को ट्रेस कर रहे हैं कि कहाँ से वो मेल आया हुआ है, वो पुलिस उसमें कार्रवाई कर रही है और वो ATS जो टीम है जयपुर उसको फॉरवर्ड कर रही है। यहाँ की सुरक्षा के लिए आगे से कोई हाँ, उसको हम सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे वैसे चौकी तो रहती है और चौकी को आगे भी जो एंट्री वगैरह है उसको रेगुलेट करने का हम करेंगे, जिससे कि जैसे सचिवालय में होता है, सचिवालय में एक रेगुलेटेड वे में एंट्री होती है, उस तरीके से मिनी सचिवालय में प्रवेश को नियमित किया जाएगा। जैसा आपको ध्यान ही है, एक सुबह मेल आया था DM साहब के मेल आईडी पर, उसको प्रॉपर्ली एग्जामिन करके अकॉर्डिंगली हेडक्वार्टर स्तर पर बताया गया और जो हमारा जो सुरक्षा व्यवस्था है पूरी आई साहब सिक्योरिटी से बात की और वहाँ से जो BDS बॉम्ब डिस्पोजल टीम होती है जयपुर से मंगाई गई और उसी दौरान जैसे ही मेल आया पूरे इलाके को कॉर्डन किया गया, अंदर किसी की भी एंट्री अलाउ नहीं की गई और शहर के सभी SHOs, हमारे 6 SHO यहाँ लगे हुए थे, डिप्टी साहब थे, उन सभी को यहाँ पर लगाया हुआ था। मैं खुद भी था और पूरा कॉर्डन वगैरह किसी की आप देख ही रहे होंगे एंट्री नहीं थी और मैनुअली हमने एक एक चीज़ को चेक किया, प्लस BDS ने भी एक ही चीज़ चेक किया, कोई भी ऐसी चीज़ जो मेल में कथित की गई है नहीं पाई गई। किस तरह का मेल था और अब आगे उसमें किस तरह की कार्रवाई? ATS को ट्रांसफर किया गया, क्या फॉर्मेलिटी होगी? ATS को भी निवेदन कर दिया गया है और थ्रू चैनल बता रहे हैं पूरी चीज
और वो मेल कहाँ से जनरेट हुआ है, किस डिवाइस जनरेट हुआ है और किसकी ये पूरी कार्यस्थानी है, उसको एग्जामिन करके और अकॉर्डिंगली लॉफुल कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की तरफ से शुरुआती प्राथमिक कोई दर्ज की गई है किस तरह की? बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड ले लिया है और उसकी जांच करके जो भी लीगल बनता है वो कार्रवाई की जाएगी। मेल में किस प्रकार का आरडीएक्स है, कितना आरडीएक्स बताया गया था कोर्ट के? ऐसा कुछ डिटेल नहीं है उसमें। कोई आतंकवादी के सर, कोई आतंकवादी कोई किसी ने संबोधन किया, संगठन से जुड़ा हुआ कोई ऐसी कोई चीज उसमें? ना, ऐसा भी कुछ नहीं है। वो मेल मतलब काफी एम्बिगुअस टाइप का है, दैट इज नॉट वेरी मतलब क्लियर। अभी तक कितनी जांच कर ली गई है? पूरा बिल्डिंग पूरा हमने सैनिटाइज कर लिया, पूरी बिल्डिंग देख ली, कहीं कुछ भी नहीं है। और जो मेल का है वो क्योंकि टेक्निकल मैटर है, हॉटमेल से जनरेट हुआ है तो वहाँ से डिटेल मांगी जा रही है कि किस डिवाइस से जनरेट हुआ है। मेल का आपको दोबारा रिस्पॉन्स आया कि जो समय सीमा थी वो खत्म हो चुकी है तो उसके दोबारा कोई रिस्पॉन्स आया? नहीं, ऐसा कोई रिस्पॉन्स नहीं है।